हेलो गाइस। तो अभी तक ना हम कीवर्ड्स को समझ चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में ना हम टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स देखने वाले हैं, जो स्पेशली हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं। इन 6 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को वन बाय वन हम देखेंगे और समझेंगे, वो भी प्रैक्टिकली। देखेंगे कैसे इनका यूज हुआ है किसी वेबसाइट में, किसी आर्टिकल में, और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे चल के हम अपने आर्टिकल या ब्लॉग या अपने क्लाइंट के लिए एसईओ कर रहे हैं तो उसमें यूज कर सकें इन टाइप के कीवर्ड्स को, और अंडरस्टैंड कर सकें बेसिकली इनका इंटेंट क्या होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको कोई वेबसाइट ओपन कर लेंगे, ठीक है। सपोज करो मैं अब एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, जो हमने पिछले कोर्स में ही सर्च किया था, एसईओ कोर्स से रिलेटेड। ये मैं कोर्सेरा का एक ये वेबसाइट है, उसको ओपन करता हूँ, ठीक है। लोडिंग यार, देखो अब इससे भी मैटर करता है कितना टाइम लेसने। इतना देखो मैं बैक होने लग गया था, लेकिन देखा कि हाँ लॉगिन हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो सिंपली देखो, हम शुरुआत करते हैं। पहले इनका एक आर्टिकल देख लेते हैं, कोई आर्टिकल है इनके ऊपर। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम इसी पेज के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। जो पहला हमारा टाइप्स ऑफ कीवर्ड है वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं, उनका जो इंटेंट होता है, जो उन कीवर्ड्स का जो इंटेंट होता है वो बहुत हायर होता है, क्योंकि ये जो यूजर्स होते हैं ना, वो स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो का प्रोडक्ट या सर्विस को ही परचेज करना है। मतलब उनको पता है मुझे क्या करना है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो यूजली जो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है वो मिनिमम 3 वर्ड्स का तो होता है, ठीक है। और लॉन्ग टेल में 5 के आसपास 6 कीवर्ड्स का, सॉरी 6 वर्ड्स के आसपास पहुंच जाता है। और जो यूजर का जो कन्वर्जन का जो चांस होता है बहुत ही हाई होता है। तो इन टाइप का जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है वो बहुत ही यूज होते हैं इसके लिए, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स, ये एक क्या हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, इस कीवर्ड को वही यूजर सर्च करेगा जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या सीखनी है। ओके, अंडरस्टैंड, समझ आया। तो ये इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है वो है शॉर्ट टेल कीवर्ड। ऐसा कीवर्ड ना जिसका जो इंटेंट है बहुत ब्रॉड है, कि यार देखो एसईओ में अगर देखो कोई यूजर या कोई कस्टमर सर्च करता है ओनली एसईओ, यार वो पता ही नहीं है, हमें हम लोगों को पता नहीं है। सपोज करो आपसे बोलते हैं एसईओ, आप क्या समझोगे, कोर्स सर्विस या कुछ उसके अंदर भी, कि उसको टेक्निकल एसईओ करवानी है, ऑन पेज करवाना है, ऑफ पेज करवाना है, या उसको ये सीखनी है, कुछ समझ नहीं आया, ओनली उसने एसईओ बोला। तो इसको कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, कि मतलब ब्रॉड टारगेट, मतलब ब्रॉड इंटेंट वाले कीवर्ड्स। यूजली जो होते हैं ये 1 to 2 वर्ड्स के होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और इनकी बात करें तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा है, यहाँ पे ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। लेकिन इसी में जो ये कीवर्ड है एसईओ, ये हो गया शॉर्ट टेल कीवर्ड, ओके। या आप इसमें और देख सकते हो, ओके। देन उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कंपटीटर एनालिसिस, ये कीवर्ड हुआ, यस और यस, राइट। ई कॉमर्स एसईओ, यस ऑफ कोर्स। एसईओ टूल्स, यस ऑफ कोर्स। टेक्निकल एसईओ, यस। ये सब क्या हो गए, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, जिनका जो मतलब जिसमें मतलब बेसिकली 1 to 2 वर्ड्स यूज होते हैं, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, जिनका जो इंटेंट होता है वो ब्रॉड होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ, वो है हमारा है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ठीक है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से आपको थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा, नाम से पता चले इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स क्या, नॉलेज। मतलब ऐसे कीवर्ड जिनके थ्रू क्या करें, कोई यूजर या कस्टमर या जो भी उसको सर्च कर रहा है, वो बस नॉलेज लेने के पर्पज से उन कीवर्ड्स को सर्च कर रहा है। सपोज करो सिंपली चलता हूं गूगल पे, देन वहां पे मैं सर्च करता हूं व्हाट इज एसईओ। तो क्या हुआ, व्हाट इज एसईओ मैंने क्यों सर्च किया, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि जो एसईओ क्या है, ठीक है। व्हाट इज एसईओ, मैं जानना चाहता हूं कि एसईओ है क्या, ओके। तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। क्या, मैं नॉलेज गेन करने के लिए ही इस कीवर्ड को सर्च कर रहा हूं, मेरा कोई पर्पस नहीं है एसईओ के कोर्स को एनरोल करने का। इस कीवर्ड से ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा कि आप एसईओ के कोर्स को एनरोल करना चाहते हो या कोई एसईओ की सर्विस चाहते हो, ओके। तो ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हुआ, ओके। आपको बेसिक सा तो आइडिया हो गया, ठीक है। जनरली हम इन कीवर्ड्स का जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं उनको यूज करते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में, अपने आर्टिकल्स में, ओके। तो इससे होगा क्या कि हम बेसिकली ब्लॉग पोस्ट के थ्रू क्या करते हैं, हम अपने पोटेंशियल क्लाइंट या यूजर को अपने सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे पहले उसने एसईओ के बारे में पता लगा, हाँ हमारा ब्लॉग गया,
उसने देखा हाँ ये एसईओ होता है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा एसईओ कोर्स, हमने अपना ही ब्लॉग डाल रखा था, उसको पता चल गया, ओके। देन उसके बाद वो वन बाय वन आता है कहाँ पे, आगे हम समझने वाले हैं उस कीवर्ड्स को वन बाय। उसके बाद वो कहाँ तक पहुँचता है, उस कीवर्ड का नाम है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, मतलब ऐसा कीवर्ड जिसका जो इंटेंट है ना वो बाइंग इंटेंट है, मतलब यूडेमी एसईओ कोर्स, क्यों, क्योंकि मैं उस कोर्स को खरीदना चाहता हूं, तो मैंने सर्च किया यूडेमी एसईओ कोर्स, तो मैं क्या करूंगा, इसको सर्च करूंगा, सिंपली एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद मुझे उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, मैं इस पर सर्च करूंगा, ठीक है। सर्च करने के बाद देख सकते हो उनके कोर्सेज मेरे पास आ गए, मैं सिंपली जाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटेंट क्या है, बाइंग है, मुझे खरीदना है, मुझे कुछ और टाइम पास नहीं करना, मुझे पता है एसईओ क्या होता है, कौन जो एसईओ कोर्स है बेस्ट प्रोवाइड करता है, और मुझे वो कहाँ से परचेज करना है, तो ये हमें पता है। तो अब क्या है मेरा इंटेंट, बाइंग का इंटेंट है, मैंने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, मुझे ट्रस्ट हो गया है, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, उस कोर्स को बाय करूंगा। मैं सिंपल क्या करूंगा, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड को यूज करके उस कोर्स तक पहुंच जाऊंगा, ओके। ये एग्जांपल आपको समझ आओगे, ये मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मुझे यूजली में कोर्स परचेज करना है, ये बस एग्जांपल था, एग्जांपल ही समझना, उससे आगे मत कुछ समझना, आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो, ओके। मैं कुछ आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, ये बस चॉइस है, ओके। तो इसके बारे में मैं दोबारा 3 चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जो इन कीवर्ड को सर्च करते हैं उनका जो बाइंग, जो उनका इंटेंट होता है वो बाइंग होता है, ठीक है। सेकंड, यूजुअली जो इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं वो किसी सर्विस या सेल्स पेज पे जाने के लिए सर्च करते हैं। थर्ड, ये जो यूजर्स होते हैं वो रेडी टू कन्वर्ट के स्टेज पे होते हैं, ओके। तो ये सिंपल सी बात थी जो आपको समझ आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई है तो डोंट वरी, आगे आने वाली वीडियोस में इनको डिटेल में यार समझते चलेंगे, क्योंकि आपको पता है एसईओ में कीवर्ड का अगर यूज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड का यूज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, जो भी आगे आने वाली वीडियोस हैं उन सब में कीवर्ड का यूज होना ही होना है, और वहाँ पे आपको एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल मिलते रहेंगे, जिससे आपको बेसिक से एडवांस तक का आइडिया हो सके, ओके। देन चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड। देखो अब आप खुद सोचो, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मुझे यहां से यहां तक जाना है, ओके, कि हाँ मैंने एसईओ व्हाट इज एसईओ सर्च किया से लेकर मुझे यूडेमी एसईओ कोर्स तक जाना है, बाय जिसका परचेस करना चाहिए, ओके। तो जो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है उसका नाम है नेविगेशनल कीवर्ड, ठीक है। नेविगेशन से आपको पता चलेगा यार ऐसा कीवर्ड जो हमें हमारे डिजायर, क्या हमारे डिजायर कंपनी तक हमें पहुंचाए, हमारे डिजायर कोर्स सर्विस प्रोडक्ट तक हमें पहुंचाए। तो बेसिकली ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो जिनका जो रिक्वायरमेंट होता है ना वो वेरी स्पेसिफिक होता है, जैसे कि आप किसी एक ब्रांड को सर्च कर रहे हो, लाइक यूडेमी, मैं क्या करता हूँ सिंपली सर्च करूंगा यूडेमी, ओके। तो ये मैंने ब्रांड को सर्च किया, तो जो ब्रांड कीवर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड्स, अंडरस्टैंड, सिंपल। अगर अभी भी डाउट है तो देखो कमेंट सेक्शन है, हेल्प लिंक है, आप हर जगह से हेल्प ले सकते हो, हेल्प लोगे तो डाउट क्लियर होंगे, नहीं लोगे तो पूरे क्लास में ऐसे ही डाउट, देखो पहली बात तो बताता हूँ, अगर आप डाउट क्लियर नहीं करोगे तो इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बीच में ही स्टक हो जाओगे, और हमने इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया है, अगर आपका एक भी डाउट क्लियर नहीं हुआ, ओके, आपका अगर एक भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे इस कोर्स पे आगे जा ही नहीं पाओगे, अंडरस्टैंड, क्योंकि हर जगह हम आपसे क्या कहते हैं असाइनमेंट लेंगे, जब तक वो असाइनमेंट आपका सक्सेसफुली सबमिट ना हो जाए आपके थ्रू, तब तक आप आगे कोर्स के मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल में जा ही नहीं पाओगे, हर मॉड्यूल में कहते हैं असाइनमेंट सबमिशन रिक्वायरमेंट, ओके। तो समझो, और नहीं समझ आता पूछो, नहीं पूछने का मन करता मैसेज करो, डीएम करो, हर कुछ सुविधा है, उसके थ्रू समझो, कैसे भी समझो, डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या नीचे कमेंट बॉक्स है उसके थ्रू बात करो, दोनों ऑप्शन है, आप वहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। बाकी यार अगर आगे बढ़ना है तो डाउट तो क्लियर करने पड़ेंगे, ओके। देन नेक्स्ट और लास्ट कीवर्ड है, ठीक है, ये बेसिकली हम ज़्यादा यूज नहीं करते, तो इस कीवर्ड का नाम है एलएसआई कीवर्ड, ठीक है। एलएसआई कीवर्ड क्या होते हैं, ये वो कीवर्ड्स होते हैं ना जो क्या रिलेटेड होते हैं आपके पेज से रिलेटेड, मतलब आपने कोई पेज क्रिएट किया, ठीक है, लाइक होम पेज, तो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनको कहते हैं एलएसआई कीवर्ड्स। तो यार जनरली मैं बोलूँ तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि हम लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल और इन्फॉर्मेशनल ट्रांजेक्शनल नेविगेशनल कीवर्ड से हमारा काम चल जाता है, काम चल गया यार, बूस्ट हो जाता है। तो एलएसआई कीवर्ड्स क्या हुए, देयर आर कीवर्ड्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ योर पेज, ओके, सिंपल एंड सादा डेफिनेशन। अभी तक आपको समझ नहीं आया तो यार
थोड़ा टाइम लो और इसको समझो, एक बार और रिपीट करो, ठीक है। अब हम चलते हैं ना हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट, इन 6 में से जो मेन हम इंपॉर्टेंट 2 कीवर्ड्स हैं जिनको हमें डीपली अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं बाय एग्जांपल्स ऑफ एग्जांपल्स, ओके। तो डोंट वरी, हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड ना वो है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड और इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, ठीक है, जिनको हमने मतलब एक बेसिक्स आइडिया ले चुके हैं कि हाँ इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होता है और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी यूजर क्यों कैसे आएगा, पहले क्या करेगा, इंफॉर्मेशन गेन करेगा, मतलब उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है और उस सॉल्यूशन को प्रोवाइड कौन कर रहा है। इस स्टेज बाय स्टेज को कंप्लीट करते हुए कोई पोटेंशियल क्लाइंट, कस्टमर या यूजर आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा या वो आपके कोर्स या सर्विस को परचेस करेगा। जैसे एग्जांपल, मैंने एसईओ का कोर्स बनाया, ठीक है, क्या हुआ, वही लोग मेरे एसईओ के कोर्स पे आएंगे जिनको मेरे कोर्स के बारे में पता होगा, बट आपको भी पता चला होगा या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ओके, या सोशल मीडिया या कहीं या फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, कहीं ना कहीं से आपको पता चला होगा तब आप इस कोर्स पे आए हो, ओके। तो ये क्या हुआ, ये हमारा ट्रांजैक्शनल टाइप हो गया, ठीक है, डन। देन देखो अब इन्फॉर्मेशन से ट्रांजैक्शन तक कैसे पहुंचते हैं, पहले हम लेंगे व्हाट इज एसईओ, ओके। व्हाट इज एसईओ के बाद सर्च करेंगे हाउ टू लर्न एसईओ, ओके, एसईओ कोर्सेज, ओके, बेस्ट एसईओ कोर्स, ओके, मुझे पता चलेगा इसका है एसईओ कोर्स बाय सोनू सा, एआई मीन्स एसईओ अ प्रैक्टिकल अप्रोच बाय विद सोनू सा। ये कोर्स हम ट्रांजैक्शनल में सर्च कर लेंगे और इस कोर्स को परचेज कर लेंगे, सिंपल एंड सिंपल, ओके। हम ना इन दोनों कीवर्ड्स को एक बिजनेस के एग्जांपल के साथ समझने जा रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, तो एक ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट है, तो उनके सर्च क्वेरीज क्या हो सकते हैं, बताओ मुझे। ट्रांजैक्शनल उनके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, कमेंट करो, इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, एक ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट के लिए ट्रांजैक्शनल और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या हो सकते हैं, ओके। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशनल क्या हो सकता है, साइट सीइंग प्लेसेस इन जो जो यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, ये सब चीजें, ओके। सेलेक्टिंग द राइट टूरिज्म पैकेजेस, राजस्थान टूरिज्म गाइड, पंजाब टूरिज्म गाइड, चंडीगढ़ टूरिज्म गाइड, बिहार टूरिज्म गाइड, जम्मू कश्मीर टूरिज्म गाइड, ये सब चीज़ें आप क्या सकते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्या, कौन कौन से ऐसे गाइड्स हैं जो ये बता सकते हैं मेरे को कि हाँ कि राजस्थान में क्या क्या है, कैसे होगा, ये सब चीज़ें ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होगी, ठीक है। आपको समझ आया, नहीं समझ आया दोबारा रिपीट करो और देखो। देन चलते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की तरफ, ठीक है। एक ना कंपनी है गोइबीबो, ठीक है, तो एक कीवर्ड हो सकता है गोइबीबो राजस्थान टूरिज्म पैकेज, गोइबीबो, GOIBIBO, ठीक है, गोइबीबो एक कंपनी है जो क्या करती है, टूरिज्म के पैकेजेस प्रोवाइड करती है, जो एक तरह से ट्रेवल एजेंसी है, ठीक है। तो उनका कीवर्ड क्या हो सकता है, राजस्थान के लिए है बेसिकली शायद, ठीक है। तो गोइबीबो राजस्थान टूरिज्म पैकेज, इतना मुझे नहीं पता राजस्थान के लिए है कि नहीं, लेकिन एक आइडिया एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ठीक है, राजस्थान टूरिज्म पैकेज अंडर 10K, राजस्थान टूरिज्म ऑफर्स, तो ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हो गए। सिंपल आइडिया, आइडिया लगा लगा नहीं लगा, तो एक काम करो, एक टास्क देता हूँ, आपकी एक ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट है, ठीक है। अब आपको जो कीवर्ड्स मैंने बताया उसी टाइप के आपको इंफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल तीन तीन कीवर्ड्स को कमेंट करना है वीडियो के नीचे, ओके, अंडरस्टैंड। और क्या करना है, इस वीडियो को खत्म होने के बाद इस टास्क को कंप्लीट करो, कमेंट करो, देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाना, ताकि हमें पता चले कि यार आपको मतलब बेसिक आइडिया हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो हम कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ना मेरे ख्याल से आपको ना बेसिक आइडिया, बेसिक क्या यार, आप कीवर्ड टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स और कीवर्ड के मास्टर हो चुके होंगे, नहीं हुए तो यार आगे तो बहुत, अब तो लंबा सफ़र है, इस सफ़र में सब कुछ सीखना है हमें, किसके साथ, AI के साथ। देखो बेसिक आइडिया होगा ना कि क्या चीज़ क्या होता है, तो AI का जब हेल्प लेंगे, जब AI के थ्रू ये टास्क को कंप्लीट करेंगे, तो कोई अगर गलती से एरर हुआ तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अगर यार एरर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, AI का यूज़ कर रहे हैं, काम को 10-15 मिनट के अंदर खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगर उस एरर को हमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो क्या होगा, वही काम लंबा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेसिक्स भी सीख रहे हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं ट्रेडिशनल एसईओ का, एंड देन साथ में AI को भी अंडरस्टैंड करेंगे कैसे यूज़ होगा, ओके। तो यार
फोकस करो। तो आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।